हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेल इंडिया लिमिटेड के तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में। तो यदि आप आईटीआई से हैं, 12th से हैं, डिग्री से हैं, डिप्लोमा से हैं, ठीक है, बीटेक है आपके पास, बीएससी है, एमटेक है, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। गेल में यहाँ पर बेसिकली आप सबके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम डिटेल में इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि किसके लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी निकाली गई है, किस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर केमिकल की ग्रेड 7 की वैकेंसी है। आप जिस भी ट्रेड से अपना बिलोंग करते हैं, जिस भी पोस्ट से आप उसका देखते जाइएगा, ठीक। तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर केमिकल की वैकेंसी हो गई, मैकेनिकल की, फोरमैन इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी हो गई, फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन की, फोरमैन सिविल की, जूनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की वैकेंसी हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर जूनियर केमिस्ट की, जूनियर अकाउंटेंट की, टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की वैकेंसी, ऑपरेटर केमिकल की वैकेंसी हो गई। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईटीआई वालों के लिए, यहाँ पर टेक्नीशियन की वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें टोटल यहाँ पर 44 पोस्ट निकाली गई है। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए टोटल यहाँ पर 45 पोस्ट है। टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए यहाँ पर आपकी 39 पोस्ट है। टेक्नीशियन टेलीकॉम टेलीमेट्री के लिए 11 पोस्ट है। ऑपरेटर फायर के लिए यहाँ पर 39 पोस्ट निकाली गई है। नेक्स्ट ऑपरेटर बॉयलर के लिए यहाँ पर टोटल 8 पोस्ट निकाली गई है। सामने इसके आप लेवल भी देख सकते हैं कि किसका कौन सा पे लेवल है, ठीक है। जो आपका जूनियर इंजीनियर है ये आपका लेवल S7 का है। जो फोरमैन है वो लेवल आपका 5 का है। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर बेसिकली बात की जाए टेक्निकल वाला है, टेक्नीशियन लेवल 3 का है, ठीक। तो ये होगा उसका पे लेवल। अकाउंटेंट असिस्टेंट ये भी आपका लेवल 3 है, 13 वैकेंसी है। बिजनेस असिस्टेंट S3 65 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पर बात की जाए तो 391 पोस्ट टोटल यहाँ पर गेल के तरफ से निकाली गई है, ठीक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज की, बेसिकली उसका क्या क्या यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह है, क्या उसमें और चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पर इस चार्ट से देख सकते हैं आपका कि किसके लिए क्या वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व की गई है, ठीक है, कि पीडब्ल्यूडी के लिए किसमें कितनी वैकेंसी रिजर्व है। आप इस चार्ट से बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं। तो टोटल 391 आउट ऑफ 391 बात की जाए तो टोटल यहाँ पर जो 22 पोस्ट है वो किसके लिए रिजर्व है, तो बेसिकली पीडब्ल्यूडी वालों के लिए यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अपना नेक्स्ट, यहाँ पर इसका दिया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी यहाँ पर वैकेंसी रिजर्व है, तो आप उसके हिसाब से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसके लिए क्या है और उसके लिए एज लिमिट क्या है। जब जैसे जूनियर इंजीनियर केमिकल हो गया, ठीक। तो इसका जो पे लेवल 35,000 ये बेसिक है, इसमें आपको टीए DHR ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अपर एज लिमिट 45 है। इसके लिए डिप्लोमा इन केमिकल या फिर आपका पेट्रोकेमिकल में चाहिए। उसके साथ यहाँ पर 8 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए वर्किंग का। इसी प्रकार आपका मैकेनिकल के लिए है, मैकेनिकल होना चाहिए 8 ईयर एक्सपीरियंस। फोरमैन इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, 2 ईयर यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन से होना चाहिए, 2 ईयर यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए फोरमैन सिविल के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, 2 ईयर यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस। जूनियर सुपरिंटेंडेंट बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। केमिस्ट के लिए आपके पास MSc होनी चाहिए केमिस्ट्री में, 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी का। जूनियर अकाउंटेंट यहाँ पर आपके पास इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट इन CA ICWA, 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए बैचलर डिग्री मतलब BSc होनी चाहिए केमिस्ट्री में, 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। ऑपरेटर केमिकल के लिए BSc 1 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट यहाँ पर टेक्नीशियन लेवल पे बात की जाए तो टेक्नीशियन की जो अपर एज लिमिट रखी गई है 26 रखी गई है, तो 26 साल तक एज लिमिट वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 24,500 बेसिकली बेसिक पे है। इस पर TA DHR मिला के लगभग आपकी सैलरी 45 प्लस यहाँ पर जाने वाली है। तो यहाँ पर आपके पास मैट्रिक उसके साथ ITI होना चाहिए, ठीक। या आपके पास अगर बात किया जाए नेशनल अप्रेंटिसशिप है, ठीक है, तो वो भी आपके लिए यहाँ पर चलेगा। इसके साथ साथ 2 साल यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन है तो इंस्ट्रूमेंटेशन में ITI फिर 2 साल वर्किंग एक्सपीरियंस। इसी प्रकार मैकेनिकल है तो उसमें भी ITI जो भी मैकेनिकल ट्रेड है जैसे फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, तो इसमें आपकी ITI हो, साथ ही साथ 2 साल का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ आपका ITI होना चाहिए और एक्सपीरियंस होनी चाहिए।
ऑपरेटर जो फायर वाला है बेसिकली इसमें आपका 10+2 मांगा गया है, 10+2 है, इक्विवेलेंट है, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर ऑपरेटर वाइलर है, तो मैट्रिक पास विद ITI होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएट आपके पास BSc डिग्री हो तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपकी पोस्ट है, जैसे यहाँ पर अकाउंटेंट असिस्टेंट हो गया, इसमें भी बैचलर डिग्री BCom मांगा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बिजनेस असिस्टेंट के लिए इसमें भी आपका BBA या BBM हो गया। तो ये थी आपकी क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन है किसके लिए वो आपने देख लिया होगा। वीडियो को पॉज करके आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वहाँ पर टोटल देख लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे हम इसके पूरी PDF डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप इसको एक्सेस करके पूरा यहाँ पर डिटेल में चीज़ों को देख सकते हैं। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह ये 7/9/2024 तक कंसीडर की जाएगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, उसके बाद का यहाँ पर आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर बात की जाए एज रिलैक्सेशन वगैरह की, तो एज रिलैक्सेशन ST/ST के SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD EWS 10-13 यहाँ पर बेसिकली PWD OBC के लिए, PWD SC/ST के लिए 15 यहाँ पर रखी गई है। ठीक, तो ये SC/ST के लिए 5, OBC 3, PWD के लिए 10-13-15 यहाँ पर एज रिलैक्सेशन उसकी लिमिट रखी गई। बाकी एज वहाँ पर आपकी दी हुई थी कि किसके लिए यहाँ पर कितना चाहिए। ये यहाँ पर इसका इनिशियल बेसिक पे दिया गया है। अब इस बेसिक पे साथ आपको यहाँ पर जो DA है, HRA है, TA है, मेडिकल फैसिलिटी, होम अलाउंस, कई सारे के यहाँ पर आपको अतिरिक्त अलाउंस भी मिलते हैं जो अदर बेनिफिट में यहाँ पर आते हैं। अब बात की जाए फॉर्म भरने के लिए आपको कितनी फीस लगेगी, तो 50 रुपये की यहाँ पर आपको फीस लगने वाली है नॉन रिफंडेबल फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस लिंक पर आप क्लिक करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। कब? 8/8/2024 11 बजे से यहाँ पर आप 7/9/2024 शाम को 6 बजे तक, तो लगभग यहाँ आप 1 महीने तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे देख लीजिए हम यहाँ पर वेबसाइट ओपन कर दिए हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पर आपका लिंक एक्टिवेट हो गया है, आप ऑनलाइन फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरियस उसके अनुसार एडवर्टाइजमेंट के अनुसार यहाँ पर ऑलरेडी इसकी लिंक एक्टिव हो गई है। इस लिंक से आप इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार आपके सामने पेज क्लिक होगा। आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करके फिर उसके बाद अपनी ID बना करके देन आप फाइनल यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो भी आपसे यहाँ पर डिटेल वगैरह मांगा जाए अपना रजिस्टर करके फॉर्म को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपने आगे डिटेल की तरफ। नेक्स्ट बात की जाए तो यहाँ पर आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो आशा करते हैं जो भी आपकी नेसेसरी यहाँ पर जानकारी थी, आवश्यक जानकारी थी, वो हमने आपको दे दी है। आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बात किया जाए तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है, बेसिकली रिटन टेस्ट, उसके साथ साथ ट्रेड टेस्ट या फिर आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। बेसिकली ITI लेवल की बात की जाए तो इसमें आपका पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में यहाँ पर आपका 100 क्वेश्चन होगा, बेसिकली 1 नंबर आएगा एक क्वेश्चन के लिए, और यहाँ पर बेसिकली कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, ये भी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होने वाला है, 1.5 घंटे का, 90 मिनट का, उसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 1:5 के रेशियो में कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। स्किल टेस्ट के लिए फाइनल मेरिट आपकी बनाई जाएगी, जो किससे होगी, जो फाइनल मेरिट आपकी बनाई जाएगी कितना मार्क आप पाए हैं रिटन टेस्ट में। चूंकि यहाँ पर जो स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर होगा, गो नो गो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसका बेसिकली यहाँ पर मेरिट कोई यहाँ पर कंसीडर नहीं होगी, केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जो मेन मेरिट है आपकी वो बनाई जाएगी, रिटर्न में आपने कितना स्कोर किया है तो उसके अनुसार वो मेरिट बननी है। ठीक, तो आशा करते हैं डिटेल समझ में आई होगी। 8/8/2024 आज से फॉर्म ये स्टार्ट हो चुका है। 7/9/2024 शाम को 6 बजे तक ये चलेगा फॉर्म। तो जल्दी से आप लोग, अगर कैटेगरी आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, डिटेल को फुलफिल करते हैं, तो इस फॉर्म को भर दीजिएगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, महारत्ना कंपनी है, PSU है आपकी, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपकी यहाँ पर गेल में। तो आप फॉर्म को चूकिएगा मत, फॉर्म को भर दीजिएगा। कोई डाउट है टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और एग्जाम की तैयारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।